हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज़ नॉर्थर्न प्लेन्स। पिक्चर्स ऑफ राइस एंड व्हीट फील्ड आर गिवन। ये आप देख सकते हैं, ये व्हीट की और ये राइस का आपको खेत दिखा रखा है। तो आपको पता है ये कहाँ ग्रो होता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए इसी के बारे में हम इंडिया के बारे में कि इंडिया का नॉर्दर्न एरिया कौन सा है, वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उन सब बातों के बारे में स्टडी करेंगे इस लेसन में। नॉर्दर्न प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालयाज एंड द साउथर्न प्लेट्यू। देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कहाँ हैं? हिमालय और साउथर्न प्लेट्यू के बीच में है। इधर आपका क्या होता है? हिमालय होता है। इधर आपका क्या है? साउथर्न प्लेट्यू है। तो ये जो एरिया जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपको दिखा रखा है, ये क्या है? सारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जिसमें आपका हरियाणा, यूपी, इधर से बिहार वाला एरिया आ जाता है। यानी जहाँ जहाँ से आपकी ये मेनली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि गंगा निकलकर जब प्लेन्स में आ जाती है तो प्लेन्स में जहाँ जहाँ जाती है, और यमुना भी इसमें साथ में। ये देखिए यमुना और ये गंगा, ये नदियाँ जो हैं इनका जो प्लेन एरिया है वो सारा आपका क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, क्योंकि इधर गंगा आकर कोलकाता से और ये आपके इधर आ जाती है, और ये इस तरफ से थोड़ा सा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, ईस्टर्न वाला। नेक्स्ट देखिए क्या है? नॉर्थर्न प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ईस्ट में असम वाला एरिया आता है और आपका वेस्ट में पंजाब से शुरू हो जाता है। दे कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। तो कौन कौन सी स्टेट्स आई आपको याद रखनी है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। बिहार पूरा नहीं है, पार्ट्स ऑफ बिहार है। Important cities in the northern plains are Amritsar, Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़। तो ये सिटीज़ आपकी आती हैं जो मेन सिटीज़ हैं इन स्टेट्स के अंदर। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं सबसे बड़े प्लेन्स हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स सबसे ज़्यादा उपजाऊ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। लैंड यहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दिस एरिया इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। तो आपसे कोई पूछता है विच एरिया इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, तो नॉर्थर्न प्लेन्स आर नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी आपके भोजन का कटोरा। बिकॉज फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वान्टिटीज़। क्योंकि मेन हमारे देश का जो भोजन है वो क्या है? व्हीट और राइस है, और वो सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आता है हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं? ये हिमालयन रिवर्स नॉर्थर्न प्लेन्स में आती है, इसलिए हम इनको स्टडी करना चाह रहे हैं। मैनी रिवर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस रीजन। जो हिमालय से स्टार्ट होती है वो इसी रीजन में फ्लो करती हैं। सम ऑफ दीज आर सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। 4 रिवर्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। दे कैरी माउंटेन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलुवियम। क्या लेके आती हैं? जो पर्वतों पर जो मिट्टी है, जो सिल्ट है और एलुवियम है, उसको लेकर आती हैं। एलुवियम क्या होता है एक्चुअल में? जो फाइन सैंड है, जो सिल्ट डिपॉजिट होती है रिवर्स के द्वारा फ्लड प्लेन में, जहाँ पे जैसे बाढ़ आ गई तो रिवर के साथ जो भी मिट्टी वगैरह आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियम बोलते हैं। सिल्ट और एलुवियम एक ही वर्ड है, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि एलुवियम क्या है कि आपका रिवर के साथ जो मिट्टी आ जाती है, जो डिपॉजिट हो जाती है, आ जाती है साथ में प्लेन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियम। एंड डिपॉजिट इट ऑन देयर बैंक्स। और जो नदी का किनारा है, जैसे ही देखिए जब माउंटेन के ऊपर से नदी आती है तो बहुत तेज़ फ्लो में आती है और अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है। फिर क्या होता है? जैसे ही वो प्लेन में आती है उसका फ्लो रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका बहाव थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जो वो बहुत सारा एलुवियम, बहुत सारा सिल्ट अपने साथ लेकर आई है, उसके साथ क्या होगा? वो सारा आकर प्लेन एरिया में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होते ही साइडों में, ये देखिए आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये सारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को हमने क्या कहा है? एलुवियम कहा है। दीज आर स्नो फेड रिवर्स। ये कौन सी रिवर्स है? स्नो फेड, यानी जहाँ पे बर्फ पिघल कर पानी बनकर आती है। जो स्नो है वो माउंटेन्स पे जमी हुई है, जैसे जैसे वो मेल्ट होती है तो वो रिवर्स में पानी बना देती है। सो दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसी कारण ये क्या है? पूरा साल इनमें क्या रहता है? पानी रहता है, क्योंकि स्नो से बनता है। डिविजन्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। तो देखिए हिमालयन रिवर्स हमने देखा, 4 रिवर्स हैं, एलुवियम लेकर आती हैं, बहुत फर्टाइल एरिया उसी वजह से है। अब करते हैं डिविजन्स, कि हमने नॉर्थर्न प्लेन्स को भी अलग अलग डिविजन्स में बांट रखा है। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव 3 डिविजन्स।
3 इंपॉर्टेंट रिवर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, क्योंकि यमुना थोड़ा सा छोटी रिवर है इसलिए उसकी हम मेन बात नहीं करें, वैसे 4 रिवर्स थी। दे डिवाइड प्लेन्स इनटू 3 रिवर्स बेसिन्स। अ रिवर बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए रिवर बेसिन क्या होता है, वो एरिया होता है जो रिवर के द्वारा पानी जिसमें दिया जाता है या उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, जो छोटी छोटी रिवर्स आकर किसी मेन रिवर में मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। द रिवर बेसिन इन इंडिया 3 रिवर बेसिन है, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। यानी जिन जिन एरियाज़ में सतलुज का पानी जाता है वो सतलुज रिवर बेसिन बनाएंगे, जहाँ जहाँ गंगा का पानी जाता है उसको हम गंगा रिवर बेसिन बोलेंगे, और जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्र अपना पानी देती है उसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन बोलेंगे। दीज प्लेन्स आर इनहैबिटेड बाय पीपल सिंस अर्ली टाइम्स। तो इन एरियाज़ में बहुत पुराने समय से लोगों ने अपना रहने का सिस्टम स्टार्ट कर रखा था। सतलुज रिवर बेसिन। सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। जो सतलुज रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको याद रखनी होती है चीज़ें, तिब्बत से स्टार्ट होती है। सतलुज एंड द ब्यास फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। जो सतलुज और ब्यास है वो किस तरफ आती हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। फिर क्या करती हैं, ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं, कहाँ जाकर, पाकिस्तान में जाकर। दे इंडस फ्लो इनटू द अरेबियन सी। फिर जो इंडस है वो कहाँ जाकर गिरती है, फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। जो पंजाब और हरियाणा है वो सतलुज बेसिन में आते हैं। द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन द सतलुज रिवर। ये भी आपको याद रखना है, जीके के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि भाखड़ा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, सतलुज रिवर पे बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन, सिंचाई, जो खेतों में पानी दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं इरीगेशन। इरीगेशन के लिए जो पानी है वो भाखड़ा डैम से मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एट भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम से आपकी बिजली भी बनती है। पंजाब एंड हरियाणा आर द 2 स्टेट्स विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द भाखड़ा डैम। तो कौन सी स्टेट्स को, पंजाब को और हरियाणा को, इन 2 स्टेट्स को पानी मिलता है किससे, भाखड़ा डैम से, और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है किससे, भाखड़ा डैम से। अब आता है गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन की बात करते हैं। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स एट भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स में क्या है आपका, भागीरथी है, भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है। फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, आपको क्या याद रखना है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और किस नाम से ओरिजिनेट हो रही है, भागीरथी नाम से ओरिजिनेट होती है। बाद में आकर इसका नाम क्या बन जाता है, गंगा बनता है। ऑन इट्स वे डाउन इट्स ज्वाइंड बाय द रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा। नीचे आकर वो भागीरथी कह लीजिए आप, मंदाकिनी और अलकनंदा से क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है, यानी तीनों मिल गई। दीज 3 रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म गंगा। अब जब भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा तीनों मिल जाती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं। द गंगा एंटर्स द नॉर्थर्न प्लेन्स नियर ऋषिकेश। ऋषिकेश के पास से गंगा कहाँ एंटर करती है, नॉर्थर्न प्लेन्स में। उससे पहले वो माउंटेन्स पे रहती है, पहाड़ों में रहती है, और पहले भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है, रास्ते में मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलती है। जैसे ही तीनों ज्वाइन हो जाती हैं तो हम उसको गंगा के नाम से जानते हैं। ऋषिकेश के पास ये प्लेन्स में एंटर करती है, उससे पहले सारी माउंटेन्स पे रहती है। द यमुना रिवर विच इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब यमुना क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, यानी गंगा में आकर मिलना है उसे। आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द यमुनोत्री इन द हिमालयन माउंटेन्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट होएगी, यमुनोत्री से। देखिए वो गंगोत्री ग्लेशियर था और ये क्या है, यमुनोत्री है, जो हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ से स्टार्ट होती है यमुना, बाद में आकर इसे गंगा में मिलना है। देयर आर ए नंबर ऑफ रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा। और भी कुछ रिवर्स हैं जो हिमालय से स्टार्ट होती हैं, बाद में आकर किस में मिल जाती हैं, गंगा में। कौन कौन सी है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है। ये रिवर्स जो हैं चारों की चारों ट्रिपल जी के, आप इसको ट्रिपल जी के एक से नाम याद रख सकते हो कि घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी, चारों रिवर्स आकर किस में मिल जाती हैं, आपकी गंगा में आकर मिलती हैं। पिलग्रिम्स टेकिंग ये होली बात एट संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये प्रयागराज में एक बहुत अच्छा मतलब नहाने के लिए पवित्र जो स्थान बना रखा है उसमें आपका दिखा रखा है कैसे लोग स्नान करते हैं। हमारे यहाँ पे गंगा को बहुत ही पवित्र, सबसे पवित्र नदी माना जाता है। द यमुना ज्वाइंस गंगा एट ए प्लेस नियर प्रयागराज। तो यमुना जो गंगा में ज्वाइन होती है वो कहाँ पे जाके, कहाँ ज्वाइन होती है, आपकी प्रयागराज में ज्वाइन होती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम। उसी जगह को संगम कहते हैं जहाँ पे गंगा यमुना से
मिलती है। देयर इज अनदर ट्रिब्यूटरी सोन दैट ज्वाइंस द गंगा नियर पटना। अब देखिए पटना में आकर एक आपकी और नदी आकर मिल जाती है किसमें, गंगा में, सोन नदी। यानी 5 नदियाँ क्या 6 हो गई, 4 तो आपकी ये हो गई, एक आपकी यमुना हो गई और छठी वाली कौन सी हो गई, सोन नदी हो गई। द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। गंगा जो है वो कहाँ फ्लो करती है, उत्तराखंड की स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार और एक वेस्ट बंगाल, यानी कितनी स्टेट्स हो गई आपकी, 4 स्टेट्स। गंगा 4 स्टेट्स में से फ्लो करती है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कितनी स्टेट्स में से फ्लो करती है, 4 में। आफ्टर रीचिंग वेस्ट बंगाल इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। जैसे ही वेस्ट बंगाल में पहुंची इसकी 2 ब्रांच हो जाती है, कौन कौन सी, हुगली और पद्मा। हुगली तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, जबकि पद्मा जो है वो कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। वेस्ट बंगाल में पहुंचते ही कितनी ब्रांच हो गई, 2 ब्रांच हो गई हैं, एक हुगली और दूसरी पद्मा। हुगली कहाँ जाएगी, वेस्ट बंगाल की तरफ, वो तो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में ही थी। और पद्मा जो नई ब्रांचेस की बनी है वो कहाँ चली गई, बांग्लादेश में। यानी अब इसका नाम गंगा नहीं रहा, अब 2 नाम हो गए, हुगली और पद्मा, 2 ब्रांचेस के 2 नाम। हुगली इज द मेन ब्रांच, क्योंकि वेस्ट बंगाल से है तो आप याद रख सकते हो, एंटर भी वेस्ट बंगाल में किया, वो मेन ब्रांच रह गई। पद्मा साइड में से ब्रांच निकल गई, तो वो मेन ब्रांच कौन सी है, हुगली है और इट फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल। वो कहाँ से फ्लो करेगी, वेस्ट बंगाल में। ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, तो तीसरा रिवर बेसिन हमारा क्या था, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्रा इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सबसे बड़ी रिवर है आपके नॉर्थ इंडिया में ब्रह्मपुत्रा। इट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम तिब्बत वेर इट इज कॉल्ड द सांगपो। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तिब्बत से स्टार्ट होती है और इसको क्या बोलते हैं, सांगपो। देखिए T फॉर तिब्बत और T फॉर सांगपो। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। आपके अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये एंटर करती है, यानी ईस्ट साइड से आती है। एंड फ्लोज थ्रू द असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। पहले असम से होती हुई और कहाँ पे एंटर करेगी, बांग्लादेश में। देखिए हम पिक्चर में भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ तिब्बत से स्टार्ट हुई है सांगपो नदी और ये ऐसे ऐसे आएगी और यहाँ किस में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में। और फिर जैसे ही ये एंटर करेगी तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पड़ेगा। तो पहले ये अरुणाचल प्रदेश में आएगी और उसके बाद बांग्लादेश में आएगी। जब इंडिया में आएगी तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, ब्रह्मपुत्रा रखेंगे। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। यानी अरुणाचल प्रदेश और असम 2 इंडियन स्टेट्स में से पास होएगी, उसके बाद किस में आएगी, बांग्लादेश में जाएगी। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा। देखिए गंगा को भी किस में जाना, बे ऑफ बंगाल में डलना है और आपकी ब्रह्मपुत्रा को भी बे ऑफ बंगाल में ही जाना है, बांग्लादेश से होते हुए जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन सा है, सुंदरबंस। मैनी सिटीज एग्जिस्ट अलोंग द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। तो सुंदरबन डेल्टा अगर हम एरियल व्यू देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा आपको एरियल व्यू दिखा रखा है, ऊपर से एरोप्लेन से ले रखा है। ये कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। एक तरफ से ये ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी आ रही है और एक तरफ से ये आपकी जो गंगा नदी थी जो किस में टूट गई थी, हुगली और पद्मा में, तो वो नदी आ रही है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मपुत्रा और आपकी जो गंगा नदी थी, पद्मा, हुगली और ब्रह्मपुत्रा। आप ये कह सकते हो कि तीनों, गंगा की जो हुगली और पद्मा है और उधर से ब्रह्मपुत्रा है, ये मिलकर क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी सिटीज़ हैं इन नदियों के तरफ, तो यमुना में दिल्ली आती है सबसे मेन सिटी, हुगली में कोलकाता आती है सबसे मेन सिटी। गंगा की जो अगर हम बात करते हैं, कानपुर, प्रयागराज, पटना और वाराणसी, ये वाली नदी आपकी सिटीज़ आती हैं। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा रिवर एंड प्रिवेंट इट्स फर्दर। एक्चुअली गंगा रिवर का पिछले समय में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है और सरकार, आपकी गवर्नमेंट उसको रोकना चाहती है, इसलिए हमने क्लीन द गंगा रिवर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। दिस इज नोन एज द गंगा एक्शन प्लान। अगर कोई पूछता है व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान, तो गंगा एक्शन प्लान इज फॉर क्लीनिंग ऑफ द गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो है। तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से गंगा जो है वो रिवर में इस तरीके से आपका वेस्ट जो है, बहुत सारी फैक्ट्रीज का सीवर वेस्ट, सीवेज वेस्ट, वो सारा गंगा रिवर में जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वेस्ट जो है वो पोल्यूट कर रहा है आपकी गंगा को, इसीलिए इसके लिए बनाया गया कौन सा, गंगा रिवर
गंगा एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया जो गंगा रिवर को क्लीन रखने के लिए। सो ये था हमारा। नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड पार्ट में करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का।